बाबू मम्मी प्यार करती थी तुमको? नहीं। तुमको भी नहीं करती थी? मम्मी तुम लोग को छोड़ के जो चले गई है, मम्मी क्या तुमको याद आता है? नहीं आता है। 2 लाख का जेवरात था और उसके पास जो है 3-4 लाख रुपया था। और इसका नानी जो है वो आदमी सही। मम्मी तुमको प्यार करती थी? नहीं। कभी नहीं करती थी? नहीं। ध्यान से देखिए फ्रेम में इस बच्चों को 1 2 3 4 बच्चे हैं और अक्सर आप सुनते होंगे कि माँ परेशान है, पत्नी परेशान है, बेटी परेशान है, लेकिन आज इस घर में एक पति परेशान है। दिखाइए पहले इस घर को। ये घर आप देख रहे हैं फ्रेम में, यही घर में एक पत्नी 14 साल गुजारती है। 14 साल गुजारती है और 14 साल में 4 बच्चे पैदा होते हैं और उनके बाद वो पत्नी अपने पति को धोखा देकर कहिए, झगड़ा करके कहिए, दूर हो जाती है। 1 महीना 10 दिन से सभी बच्चे बिना मां के यहाँ पे पल रहे हैं और पति जो है अपने पत्नी को लाने के लिए जाते हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको भगा दिया जाता है और इनको पत्नी से इनको दूर कर दिया जाता है। जानेंगे इनकी दर्दनाक कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार मेहता। विनोद कुमार मेहता। शादी आपकी कब होती है? 2009 में। 2009 में। 14 साल होने को है। 14 साल। ये बताइए 14 साल में आपको 4 बच्चे होते हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। आखिर क्या ऐसा होता है कि पत्नी आपको छोड़ करके, साथ ही साथ जो अनमोल रत्न बच्चे हैं चारों, इनको छोड़ करके आपसे दूर चले जाती है? क्या ऐसा होता है? देखिए उसको तो हम अभी तक कहीं गलत हम नहीं देखे थे। उसके पास हमको ऐसा लगता है जो उसके पास जो लगभग 2 लाख का जेवरात था और उसके पास जो है 3-4 लाख रुपया था। और इसका नानी जो है वो आदमी सही नहीं है, ऐसा हमको पहले भी पता लगा था शादी होने के बाद, लेकिन अब शादी हो चुका था तो कुछ कर नहीं पाते थे। यहाँ पे इसका नानी, हम जब बाहर में थे तो 2 महीना से इसका नानी यहाँ पे आती थी, अगल बगल के पड़ोसी के पास कुछ बोल के गई हमको। तो यहाँ आने के बाद इसका मम्मी जब चली गई तब वो हमको बताए। क्योंकि इसका मम्मी जब यहाँ पे था तो यहाँ पे कोई बताता नहीं था, क्योंकि इसका मम्मी जो है गाली गलौज करती थी, झगड़ा करती थी उनसे, इसलिए कहीं बताई नहीं। लेकिन यहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी है उनसे पता चला जिसका नानी जो है इसको फुसला बहका के वो गहना के लोभ से और टका पैसा के लोभ से बहला। 2 लाख का गहना जब आपकी पत्नी के पास है, वो आप दिए थे कि आपके सासू ससुर दिए थे? हम दिए थे। आप दिए थे बना कर? हम दिए थे बना के। और 3-4 लाख और उनके पास कौन पैसा है था? देखिए हम 3 कट्ठा जमीन बेचे थे, 3.5 कट्ठा। और 3.5 कट्ठा जमीन बेच के हम रखने के लिए दिए थे। परिवार ठीक ठाक था, एकदम सही रास्ते पे चल रहा था। कहाँ था? अकाउंट में था कि उनके पास कैश था? उसका अकाउंट में अब उसी को दिए थे रखने के लिए। तो कुछ दिन तो जो हमारे सामने में जो अकाउंट था जो हम उसको खुलवा दिए थे, कुछ दिन तो उसी अकाउंट में रखा हुआ था। और बाद में पता चला इस अकाउंट में नहीं है। और जो उसका मोबाइल में जो एक मैसेज हमको मिला था, तो उस अकाउंट नंबर तो पता नहीं चलता है मैसेज में, लेकिन दूसरे अकाउंट में उसका पैसा कहीं पे जमा है। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी यहाँ पे रहती थी तो चारों बच्चे को छोड़ करके, आपको छोड़ के आपके सामने में जाती है कि पीछे जाती है? नहीं, हमारे सामने में कहीं नहीं जाती है। नहीं जाती है। हम जब नहीं थे, बाहर में थे, अब कहाँ जाती थी, नहीं जाती थी। हमको तो बोलती थी जब हम घर में है, बाजार जाती थी तो बोलती है बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए। बच्चों सबको भी वही बोल के जाती है हम बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए। ना 1 महीना 10 दिन से आपकी पत्नी जो गायब है, तो आपकी एब्सेंटी में गायब है कि आप थे तब गई? हम थे, हम आए। आपके सामने में गई? हमारे सामने में। कौन ले गया उनको? हमारे सासू माँ आई। क्या कह के ले गया आपकी सासू माँ? वो यहाँ पे झगड़ा उगड़ा हुआ था घरेलू मामला में, तो वो जो है मेरी पत्नी फ़ोन किए अपनी मम्मी को, उसको बुला के, और मम्मी के साथ बोली जो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, मम्मी के साथ चली गई। तो हम उसके मम्मी के पास भी गुहार लगाए, तो उसका मम्मी हमसे बताई जो अभी गुस्से में है, थोड़ा गुस्सा शांत होगा और जाने दो, अभी 10 दिन 15 दिन रहने के बाद इसको गुस्सा शांत समझा बुझा के फिर हम वापस ले आएंगे। आपकी सासू माँ बोली? यह बताइए जब कि पत्नी आपकी सासू माँ को, सासू मान लेगी पत्नी को, तो आपकी पत्नी चारों बच्चा में से किन्हीं बच्चों को साथ नहीं ले गई? ऐसा क्यों? नहीं ले गई, बोला हम बच्चे को नहीं ले जाएंगे, हम बच्चे अब अपने पापा के पास रहेंगे, हम बच्चे को एक भी को नहीं ले जाएंगे। जो एक लड़की जो जाने के लिए रो भी रही थी, इसको जो है इसको भी नहीं ले गई, बोली नहीं हमारी ये बच्ची रो रही थी। हाँ। मम्मी के पास जाने के लिए जो हम मम्मी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा है दुलार मलार ज़्यादा है, तो ये मम्मी के पास ही जा रही थी, लेकिन इसको भी नहीं ले गई, इसको भी डांट फटकार के। बाबू क्या नाम हो तुम्हारा? अमनु कुमारी। ये बताओ, तुम मम्मी के साथ जाना चाह रही थी? मम्मी नहीं लेगी तुमको? नहीं लेगी मम्मी इनको। अच्छा ये बताइए, जब आपकी पत्नी चलेगी तो क्या कहेगी हम फिर आएंगे दोबारा, क्या कह के गई? नहीं, हमको बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप अपने पत्नी को लाने के लिए कितने बार ससुराल गए?
हम अपने पत्नी को लाने के लिए एक बार गए हैं। हाँ। उसके बाद वो जब वहाँ पे हमको न बातचीत करने दिया, नहीं मिलने दिया, भगा दिया गया वहाँ से। बोला हम नहीं पहचानते हैं, कौन है नहीं कौन है। का नहीं पहचानते हैं? हमारा सासू माँ बोलिए। सासू माँ बोली। हाँ। ससुर क्या बोला? ससुर तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, ससुर रहते हैं वो नेपाल में, कभी कल आते हैं। और सालार क्या बोला आपको? साला सब तो नेपाल में काम करते हैं। उसको जब फोन भी करते थे बात नहीं करता है। जब एक उसका भतीजा है जो यहाँ पे रहते हैं, और साला सब तो हम हर दिन नहीं। ससुराल कहाँ हुआ? बबुआन। बबुआन हुआ। तो कौन प्रखंड पड़ता है? प्रखंड आपको जिला कौन हुआ? अररिया पड़ता है। अररिया जिला हुआ। हाँ। बबुआन घर हुआ ससुराल आपका। हाँ। ये बताइए, जब आप वहाँ गए तो वहाँ पे लोग सबको आपने बुला के नहीं इकट्ठा किया कि मेरी पत्नी को जाने नहीं दे रही मेरी सासू माँ, ये सब आप नहीं किए? नहीं, हम वहाँ पे नहीं बुलाए किसी को, इसलिए नहीं बुलाए। हम गए थे शाम को, हम सोचे यहाँ पे रात में रहेंगे, अपना समझा बुझा के सुबह में ले जाएंगे। लेकिन शाम का टाइम था, इसका नानी जो है ऑन साउंड बहुत गाली गलौज करने लगा, भगा दिया। हम कौन है नहीं, हम इसको पहचानते नहीं है। पहचानते ऐसे बोला वो? मेरे यहाँ क्यों आए हैं, हम इसको पहचानते ही नहीं है, कौन है ये, हल्ला गुल्ला करने लगा। तो इसलिए करके हम वहाँ से निकल गए। जो मतलब शाम का समय है, हो सकता है यहाँ कुछ बात और भी बढ़ जाए, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम फ़ोन भी करते थे तो हमसे बात नहीं करती थी। बोली है कौन है, हम यहाँ फ़ोन क्यों करते हो, ऐसे ऐसे करते करते उसके बाद मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। और जो भतीजा था वो साला का लड़का, उसके पास भी फ़ोन करते हैं, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है। और वो भी वही हमको जवाब देता है मैसेज के मार्फत, जो आप कौन है, हम नहीं पहचानते हैं, यहाँ फ़ोन मत करो। वो भी यही हमको जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहावत है, ठेठी कहावत है कि पेट बिगाड़े बूढ़ी, घर बिगाड़े बूढ़ी। इसके जो जीवन में इनकी सासू माँ जो है कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रही है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये खुद कह रहे हैं। देख सकते हैं चारों बच्चे ये हैं, और चारों बच्चे दिखाई जा फ्रेम में, चारों बच्चे ये हैं। चारों बच्चे की माँ के पास जब ये जाते हैं तो इनकी नानी लोग कहती है हम तुमको नहीं पहचानते हैं, इनको कहते हैं नहीं जानते हैं। तो यह बताइए, जब वहां पर गए था वहां पत्नी से आपने मिले? नहीं, उससे नहीं मिलने दिया, वो घर में थी। क्या लगता है आपको, पत्नी को शादी कर दिया गया या बेच दिया गया, क्या किया उनके साथ? देखिए अभी तो वहाँ पे नहीं है, घर में नहीं है। करीब 5-7 दिन से पता भी नहीं चल रहा है। अगर पूछते हैं तो बताती भी नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है जो इसका मम्मी का जो है पैसे के लालच है। हाँ। ये हमको ऐसा लगता है जी ये कहीं अपना पैसा वैसा लेके इसको या तो बेच दिया है, या तो कहीं जो है चुरा के शादी कर दी गई है। आप देखिए दोस्तों, फ्रेम में आपको इनकी मम्मी का वीडियो हम चलता देखते होंगे। आप इनके मम्मी को फ्रेम में देखिए, और ये चारों बच्ची को जो पैदा की है माँ, उनको उनकी शादी आखिर कौन करेगा, कौन उनके साथ शादी करेगा? क्यों कि जो माँ, जो औरत 4 बच्चों को जन्म दे करके कोई दूसरा पति तलाशेगी, क्या लगता है कि वो पति के पास वो रह पाएगी? क्योंकि इनका कहना है कि या तो उनको बेच दिया गया पैसा के लोभ पे, या उनकी शादी कहीं कर दिया गया है। जो बच्चे 4 बच्चे की औरत जो माँ है, और उनको 4 बच्चों को छोड़ करके कहीं और शादी करेगी तो उनके घर को भी बिगाड़ेगी। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा अनीसा कुमारी। अनीसा कुमारी, ये बताओ तुम लोग को मम्मी प्यार करती थी? नहीं करती थी? नहीं। खाना बना के खिलाती थी? नहीं। तुम लोग को मम्मी साफे प्यार नहीं करती थी? नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारे मम्मी को पापा से झगड़ा भी होता था? कभी काल तो होते रहता है, कभी सभी घर में। बेसी दिन होता था? नहीं। अरे पढ़ती हो तुम? जी। बताओ, पापा मानते हैं तुमको? जी। सब कुछ जोड़ते हैं? जी। पापा कहीं मारवो करते हैं? नहीं। आप देख सकते हैं एक बाप का दिल, कहते हैं माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन एक पिता का दिल देखिए, चारों बच्चे इनके पास है, लेकिन वो औरत, वो माँ के नाम पे कलंक है। कलंक इसलिए बच्चे के मुख से आप खुद सुन रहे हैं। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? अवनी कुमारी। ये बताओ, मम्मी तुमको प्यार करती थी? नहीं। कभी नहीं करती थी? नहीं। ये बताओ, मम्मी तुम लोग को छोड़ के जो चले गई है, मम्मी का तुमको याद आता है? नहीं आता है। अच्छा, मम्मी अब दोबारा आएगी तो मम्मी के साथ रहेगी तुम लोग? जी। तुम रहेगी? जी। देखिए, क्या नाम बाबू तुम्हारा? रोशनी कुमारी। ये बताओ बाबू, मम्मी प्यार करती थी तुमको? नहीं। तुमको भी नहीं करती थी? कपड़ा और कौन खींच देता था? मम्मी जी। मम्मी। तो मम्मी प्यार नहीं करती थी? नहीं। कपड़ा तो खींच देता तुमको मम्मी? अरे बताओ, मम्मी आएगी दोबारा, मम्मी के साथ रहेगी? जी। रहेगी। बाबू क्या नाम हुआ आपका? अल्लाह। पापा का नाम? मेहता। ये बताओ, पढ़ते हो तुम? बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी नानी चल गई। नानी गाँव चली गई? मम्मी को तुमको याद नहीं आता? मम्मी को तुम ना, मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ रहेगा तुम? रहेगा। नानी गाँव गई मम्मी, तो मम्मी को क्या हुआ, वहाँ पे काहे चलेगी तुम लोग को छोड़ करके? चल गए तो
देख सकते हैं कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उनको छोड़ करके आखिर कैसे वो दूर चले गई, कैसे 14 साल के रिश्ते को तार तार करके चले गई एक पति को छोड़ करके। ये बताइए घर मतलब जो पत्नी आपसे दूर गई है कितना दिन हुआ है? 1 महीना 10 दिन हुए हैं। 1 महीना 10 दिन में आप क्या क्या किए अपने पत्नी के लिए? अपने पत्नी के लिए तो हम अपने सासू माँ के पास गुहार लगाए और साला के पास भी गुहार लगाए। साला सब तो जो है कोई मैटर में कोई जवाब ही नहीं देती थी, बोलती थी हम नहीं लाए हैं, अपने सासू माँ से बात करो, हम यहाँ नेपाल में रहते हैं, कमाते वो वहाँ पे रहती है। आपकी पत्नी कितने भाई बहन है? 6 भाई बहन है। 3 भाई 3 बहन? 3 भाई 3 बहन। तो आपने के जो सारू है जो साला उससे बात की है आप? हाँ क्या कहा वो सब? सारू भाई भी बात किया तो अपने सासू माँ से वहाँ से पता किया तो वो तो बोल रही है यहीं पे है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। क्योंकि सारू भाई जब पता किया तो उसको बोला गया जो यहीं पे है, मेरे साथ ही रहते हैं। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे नहीं है। उसका एक भाई है बीच वाला, वो वहीं पे रहता है अपने मम्मी के बगल में ही है, तो अलग में लेकिन रहता है वहीं पे। और वहाँ के गांव के लोग से भी पता किए तो बोल रहा नहीं यहाँ पे है ही नहीं। अजी बताइए 1 महीना 10 दिन होने को है आपके साथ घटना को, और यहाँ के जो मुखिया सरपंच उनको आप बताए हैं इसके बारे में? मुखिया सरपंच को सबको पता है। तो क्या कह रहा वो सब? उसको ये पता है जो गई है तो अब चली गई है, बोल रहे हैं नहीं रहना चाहते हैं। वो जो है लिख पढ़ के कुछ शायद कोर्ट में दिया है कोर्ट में। बताइए 1 महीना 10 दिन हो गया और आपको अंदेशा लगता है या तो बेच दिया गया या कहीं शादी कर दिया गया है, इसको लेकर के आप थाना में सना आवेदन दिए हैं? नहीं, सना आवेदन सरपंच को दिए हैं? नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। क्या आपको लगता है देना चाहिए? लगता है जो देना चाहिए, लेकिन हम तो आस में थे, जो सासू माँ बोली थी जो समझा बुझा के फिर वापस ले आएंगे, उसी आशा सब एक बना रहे। इसी आशा पे हम रुके हुए। उनके पास जब गए विदा करने के लिए तो वो आपको पहचानने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है अपने मेरे पत्नी को वहाँ पे है ही नहीं, वो या तो कहीं बेच दिए हैं या तो कहीं शादी कर दिए, वहाँ पे है ही नहीं, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए हमको पहचानने से इनकार कर दिए हैं। बिल्कुल आप मीडिया में जवाब बयान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सरपंच को मुखिया को थाना में आवेदन दीजिए ताकि आपकी पत्नी आपके पास आ सके। क्या गुहार कीजिएगा थाना प्रशासन से? आप थाना प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे, हमको न्याय चाहिए। मेरा पत्नी जहाँ कहीं भी हो मेरा पत्नी ला के दे। मैं अपने पत्नी के बगैर मेरे बच्चा सब जो है बिलट गए हैं, इसको जो है मुश्किल हो रहा है पालना हम लोग को, हमको पत्नी चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले पत्नी कभी गई थी? नहीं, इससे पहले नहीं गई। कभी नहीं गई? एक बार गई थी लेकिन वो फिर आ गई। हाँ, तो वैसे तो भेंट घाट करने के लिए भी जाती थी, या गुस्से में भी गई थी, वो अपने आप आ गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कहानी यही है कि 2009 में शादी होती है और 14 साल के बाद 4 बच्चे पैदा होते हैं और ये बच्चे को छोड़ करके इनकी पत्नी इनको छोड़ करके चले जाती है आम झगड़ा होने के कारण। आप क्या सोचें इनके बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। और ये जो पति गुहार कर रहे हैं प्रशासन के प्रति, तो प्रशासन को क्या बनता है इनके प्रति, वो अपना राय कमेंट बॉक्स में दे।